बार बार जल डालते रहो, या तो हमारे देवालय में, शिवालय में, मंदिर में आकर मेरे शिवलिंग पर डालो, और या तो तुम्हारे शीश रूपी शिवलिंग पर डालो, और या तो अपने कंठ रूपी शिवलिंग पे डालो, और तुम्हारा पूरा का पूरा शरीर शिवलिंगमय है। इसलिए महादेव कहते हैं या तो तुम निराकार मानकर, या तो साकार मानकर, और या तो ओमकार मानकर मुझे जल समर्पित करो। तुम्हारे जीवन के सारे झंझावात हम समाप्त करेंगे। हाँ, जो हर आधे घंटे में अपने कंठ को अभिसिंचित करता है और अपने अंदर जल को स्थापित करता है, यानी हर आधे घंटे में पानी पियो, जो ऐसा करता है उसके जीवन में बाकियों से संकट आने की संभावना 50% हो जाती है। आधे संकट तुम्हारे कट जाते हैं। मैं हमेशा 3 बातें कहता हूं, जिसमें से ये पहली अब कह रहा हूं। मैं हमेशा कहता हूं मुस्कुराओ और सुंदर बनो। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पियो। पानी को प्रणाम करके पानी इसलिए पियो क्योंकि वो देवता है, उसका आदर करो, सम्मान करो, उसे प्रणाम करो, फिर पानी पियो। मैं आपको सत्य कहता हूं, तुम जागृत करके पानी पी रहे हो ऐसा मानना, और वो जागृत होकर तुम्हारे शरीर में प्रवेश करेगा तो वो अंदर जाके तुम्हारे पूरे के पूरे अंग प्रत्यंग को अभिसिंचित और अभिषेकित करेगा और तुम्हें अंदर से संपन्न करेगा। हाँ, तुम अंदर से संपन्न होगे, तुम गरीब नहीं होगे। अंदर से गरीब वो होता है जो रोगी हो जाए। शरीर का रोग अंदर से गरीब कर देता है, मन की उदासीनता अंदर से गरीब कर देता है, बुद्धि की मलिनता अंदर से गरीब कर देता है, और हृदय में गंदगी रखना और बुरे विचार रखना अंदर से गरीब कर देता है। बार बार जल पियो और उसके स्पंदन को महसूस करो। जल में एक अलग स्पर्श है और अलग स्पंदन है। जल को कभी किसी पत्थर पर गिरने दो और उसके उड़ते हुए बूंदों को अपने आसपास आने दो, उस स्पर्श को आप भूल नहीं पाएंगे अपने जीवन में। उस स्पंदन को अपने रूम छिद्र पर आने दो, फिर उसका आनंद देखना दो। तो जल देवता है। जल और अन्न कहते हैं, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा तुम्हारा मन, और जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। तुम्हारी सुंदरता तुम्हारे भगवान ने बिल्कुल अलग बनाया है, तुम्हें स्पेशल और बहुत खास बनाया है। तुम्हें इतना सुंदर बनाया क्यों? जरा विचार करके देखो। तुम्हें इतना अच्छा परमात्मा ने बनाया क्यों है? इसलिए बनाया है कि तुम मुस्कुराओ और अपनी सौंदर्यता पर, अपनी सुंदरता पर खूब नाच करो। अपने पर नाच करो कि तुम्हें परमात्मा ने स्पेशल और खास बनाया है। किसी दूसरे को देखकर तुम्हें बिल्कुल भी गंभीर होने की आवश्यकता नहीं और किसी भी प्रकार की मलिनता लाने की आवश्यकता नहीं। तुम तो अपने को चैतन्य मानो और अपने को सर्वश्रेष्ठ मानो, क्योंकि परमात्मा ने तुम्हें अपने हाथों से बनाया है। उसने जो बनाया है उससे अच्छा कुछ और नहीं हो सकता। हाँ, तो तुम सुंदर बनो। क्यों? इसके पीछे बड़ा लॉजिक है। तुम अगर अपनी सौंदर्यता पर, सुंदरता पर ध्यान रखोगे तो मैं आपको सत्य कहता हूं, तुम्हारे जीवन में खुशियां डबल स्पीड से आना प्रारंभ हो जाएंगी। अपनी आंखों को, अपनी प्रकृति को और अपने स्वभाव को ये आदत डालो कि तुम अपने आप को सुंदर देख सको। तुम करते क्या हो मालूम? तुम्हारी थोड़ी वास्तविकता बता रहा हूं, अपना दर्शन करना। तुम करते क्या हो मालूम? तुम जब कभी किसी फंक्शन में जाते हो, किसी शादी में, बारात में, किसी मुंडन में और किसी पार्टी में जाते हो, तो खूब सजकर, खूब श्रृंगारित होकर और खूब दिव्य बनकर जाते हो। तुम खूब अपना ध्यान रखते हो और जैसे ही उस फंक्शन से वापस आते हो तो फटाफट आपकी वो सारे वस्त्र आभूषण हटाओ और दोबारा सामान्य पहन लो। इसमें बुराई नहीं है। इसमें एक बड़ी बुराई ये है कि तुम अपनी आंखों को आदत डालते हो कोई भी झोला और कोई भी बोरी और पता नहीं क्या चादर, पता नहीं क्या क्या पहनकर रखने वाली आदत, वो आपको नहीं रखनी चाहिए। अपनी आंखों को आप स्वभाववत थोड़ा प्रयत्न करो कि अपनी आंखों को अच्छा देखने का अवसर प्रदान करो। दूसरे की जय से पहले खुद को जय कहो। तुम्हारे अपने अलमीरा को देखो, तुम्हारे अपने दीवालों पर टंगी हुई वो उल्टी सीधी कमीजों को देखो, और तुम्हारे घर के पावदान को देखो, तुम्हारे घर के बेडशीट को देखो, और तुम्हारे घर के पर्दों को देखो। इन सबको व्यवस्थित करो। तुम्हारे घर में